मेरा लॉस तकरीबन तकरीबन 7.5-8 लाख रुपए के आसपास है। आप ये सब कुछ करके इतना ज़्यादा आपको मेंटली असर पड़ गया था कि आप डिप्रेशन में आ गए थे। ऐसा लगने लगा सब कुछ खत्म हो गया मेरा। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल थीटा हंटर। आज के हमारे शो ट्रेडिंग की बात एक आम ट्रेडर के साथ में हमारे साथ है सचिन जी। कैसे हैं सचिन जी आप? सबसे पहले तो भाई सभी को राम राम। तो कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया। सचिन जी को है 3 से 4 साल का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस। इन्होंने काफी फेजेस देखे, लोज देखा, प्रॉफिट देखा, डिप्रेशन देखा, स्ट्रेस देखा, बहुत चीजें देखी। इन्होंने हमें बताया था कि ये कैसे तंग हो चुके थे, क्या था, इनके सब पैसे खत्म हो गए थे। ये सब आज हमारे को बताएंगे अपनी स्टोरी कि कैसे इन्होंने उस वाले फेज से बाहर आए, लॉस वाले फेज से बाहर आके कैसे इन्होंने दोबारा ट्रेडिंग शुरू करी। तो अभी हम बात करेंगे सचिन जी से। तो सचिन जी बताइए, आपको कितने साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए? पारस जी, मैंने शुरुआत की थी 2021 से, स्टार्टिंग की थी। एक ऐसे एक दोस्त को देख कर शुरुआत कर दी थी कि भाई वो काम कर रहा था ऐसे। तो मैंने देखा भाई क्या कर रहा है, उसने बताया कि ट्रेडिंग करता हूँ। तब तक मुझे पता भी नहीं था कुछ शेयर मार्केट के बारे में। तो उसको देखने के बाद मेरे को भी लगा हाँ भाई कुछ करना चाहिए, क्यों वो डेली पैसे बना रहा था। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, कर लो, करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग में 15,000 रुपये से। और उस दिन मेरा प्रॉफिट हुआ पहले दिन 5,000 रुपये का। 15,000 के मेरे 20,000 हो गए। तो मैंने वहाँ से देखा हाँ भाई कुछ तो है, करना चाहिए, 5,000 का प्रॉफिट आ रहा है तो करना चाहिए डेली। तो मैंने वहाँ से बाइंग स्टार्ट कर दी डेली। ऑप्शन बाइंग करने लग गया ऑप्शन आप? बाइंग करने लगा मैं। वहाँ पे मैंने क्या किया, अगले दिन 20,000 के मैंने 25,000 कर लिए अगले ही दिन। मैं कहा भाई ये तो अच्छी चीज़ है, तो मैंने इसमें और पैसा डाल दिया, मैंने इसको 50,000 कर लिया। हम्म। वहाँ से मेरे को लॉस लगना शुरू हुआ। तो आपने कैपिटल बढ़ा वो दी मन क्या में अपनी? लालच आ गया ना, तो हाँ। वहां से मैंने कैपिटल बड़ी कर दी कि हाँ तो भाई डेली प्रॉफिट आ रहा है, मैं और बड़ा प्रॉफिट निकालूंगा, बड़ी कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट, ये था। बट आता कुछ था नहीं, ऐसा कुछ ज़्यादा सीखा हुआ नहीं था, मार्केट के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। बाइंग करने लगा तो उसमें लॉस होने लगा मेरे को। मैंने कहा भाई कहीं ना कहीं तो मैंने कुछ गड़बड़ करी है। क्योंकि लॉस हो रहा था तो आपको लगने लगा कि कुछ गलत कर रहा हूँ। हाँ, मैंने लगा कि भाई कुछ मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है। तो फिर वहां से मेरा वो सारा एक दिन लॉस हो गया, टोटल 50 का 50,000 जीरो। तो अगले दिन 2 दिन बाद मैंने देखा हाँ भाई इसमें कुछ गलती करी। मैं 2 दिन बाद 1 लाख रुपए का जुगाड़ करके मैं लेके आया कहीं से। जुगाड़ मतलब आपने कहीं ना कहीं उधार लिए या हाँ, मतलब घर वालों से लिया मैंने। घर वालों से उधार हाँ, लिए? मैं कहा मैं है ना रिटर्न कर दूंगा। मेरे को लगा मैं 2 ही दिन में वापस निकाल लूंगा। अच्छा, मतलब एक हाँ। लालच आ गया था, कुछ नॉलेज नहीं थी आपको, बस ये था कि इसके अंदर पैसा कमाया जाता है, अंधा पैसा कमाया हाँ जाता है, बिल्कुल, लेकिन कैसे कुछ नॉलेज नहीं थी क्योंकि मैं आपको। दोस्तों को देखता था वो प्रॉफिट करते थे और मैं लॉस करने लग गया था अच्छा। बिना नॉलेज के। उनको थोड़ी बहुत नॉलेज थी। हम्म। तो मैंने 1 लाख रुपए घर वालों से लिए और मैंने उसमें डाल दिए फिर से। वहां पे मेरा फिर दोबारा से लॉस हो गया। दोबारा वो 1 लाख के 1 लाख आपके 1 लाख सारे के एक खत्म? लाख 2 दिन के अंदर वो 1 लाख के 1 लाख हो गए मेरे मतलब खत्म। नेट आपने 50,000 पहले, फिर लाख रुपए, डेढ़ हाँ, लाख मैं रुपए डेढ़ आपने लाख खत्म कर रुपए दिए। माइनस में आ गया वहां से। वहां से फिर मैंने क्या किया भाई, दोस्तों से पूछा भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे साथ लॉस हो रहा है। वो कहने लगा तू सीख ले। अच्छा। हाँ ठीक है, मैं क्लासेस कोर्स हाँ ले कहीं ले। से कोर्स ले ले। तो मैंने कोर्स के बारे में पता कराया भाई, दिल्ली में सिखाते हैं, अलग अलग नाम से सिखाते हैं, कोई कुछ कोई कुछ। ठीक है। तो वहाँ पे सिखाने लगे। मैं एक जगह चला गया, मैंने वहाँ पे कोर्स बाय किया। उसको वहाँ की फीस थी 50,000 रुपये। अच्छा, वो बाइंग सिखाते थे। वहाँ पे मैंने डाल के पैसे और मैंने सीखा, 1 महीने का उनका कोर्स था। मतलब टेक्निकल एनालिसिस। हाँ, उन्होंने ये सिखाया भी कॉल पुट, टेक्निकल स्पोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ से ये बाय करो, वहाँ से निकाल दो, एग्जिट कर दो, ये सब सिखाया मेरे को। तो मैंने फिर से घर वालों से 2 लाख रुपए लिए। मैं कहा अब तो मैं कर ही लूंगा, सीख भी चुका हूँ, 50,000 रुपये में सीख भी लिया मैंने कोर्स। मेरा पहला जो कोर्स था वो दिल्ली में था मेरा। अच्छा। हाँ, तो मैंने वहाँ से सीख के आया, अपने घर पर करने लगा। फिर मेरे को फिर लॉस हुआ। ये 2021 की बात है? ये 2021 की बात है। वहाँ पे फिर लॉस हो गया मेरे को। जो सीखा हुआ था वो भी काम नहीं कर रहा, अच्छा। और अपने पास से भी कुछ काम नहीं आ रहा। तो ज़्यादा दिमाग खराब रहने आया, क्योंकि मैं 4-4.5 लाख रुपए लॉस में आ गया था। हम्म। और इतना बजट था नहीं कि भाई मैं इतना बड़े लॉसेस को ले लूँ। तो ये मतलब था, आपने सोचा तो ये था कि ये पैसे डबल हो हाँ जाएंगे? डबल हो जाएंगे, ये था। क्योंकि देख रहा था भाई दुनिया डबल कर रही है, कोई दिखा रहा कुछ कहीं। ऐसे करते करते 2022 आ गया। 22 में मेरे को किसी ने बताया कि एक है ना नोएडा की साइड है, कोई पढ़ाता है, वहाँ पे बाइंग सिखाते हैं अच्छे से। मैं वहाँ गया, वहाँ पे भी 30,000 का कोर्स लिया और वहाँ पे सीख के आया। मैंने ऐसे ऐसे 4 जगह, परस जी 4 जगह मैंने कोर्स सीखे हैं, और उनकी फीस है 1,50,000 रुपये। पर मैं लॉस में रहा।
मेरा लॉस तकरीबन तकरीबन 7.5-8 लाख रुपए के आसपास आ गया था। ये सब आपने कोर्स और लॉस वगैरह मिला हाँ, के ये सब कुछ टोटल आप मिला के 7.5 लाख रुपए नेट हाँ, में माइनस हो मैं गए। माइनस में आ गया वहां से। थोड़ा हाँ ये था, घर वालों का पैसा था, डूब रहा था थोड़ा, मैं डिप्रेशन में आ गया था। तो मतलब आप ये सब कुछ करके इतना ज्यादा आपको मेंटली असर पड़ गया था कि आप डिप्रेशन में आ गए थे? हाँ बिल्कुल, मैं डिप्रेशन में आ गया था। घर वालों ने ये भी बोला कि भाई कोई बात नहीं, छोड़ दे ये चीजें। भाई घर वाले ये मानते थे कि जुआ सट्टा है। हम्म। हमारे घर वाले, थोड़ा गांव का कल्चर है, तो गांव वाले ये मानते हैं कि जुआ सट्टा है। तो मेरे को भी लगने लगा क्या पता भाई मेरे से ना हो पावे। तो 7.5-8 लाख रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, भाई गाँव की फैमिली है। तो मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल वहां से। ऐसा लगने लगा सब कुछ खत्म हो गया मेरा। 7.5-8 लाख रुपए कम नहीं होते। देखो एक मिडिल फैमिली के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, मिडिल हम्म। परिवार के लिए। और मेरे पिताजी भी भाई प्राइवेट जॉब ही करते हैं, तो अच्छा। ज्यादा बड़ा था नहीं। तो फिर भी घर वालों ने संभाला कि कोई बात नहीं बेटा, तू छोड़ दे इस चीज को, अपना कहीं जॉब वॉब देख ले। तो मैं एक जॉब करने लगा अपनी हमारे, वहीं हाँ गांव में? वहीं। थोड़ा टाइम हुआ जॉब करने लगा, मन नहीं लगता, बट वो अच्छा। मन में रहता था कि यार बहुत बड़ा लॉस कर लिया, रिग्रेट रहता था कि भाई इतनी बड़ी अमाउंट कैसे अब दोबारा से लेके आएंगे। भाई घर वालों को कैसे मैं फेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डेली शाम को कर जाता था, तो फेस नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे ही किसी ने, एक दोस्त थे, बड़े अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आप ना एक बार फिर से ट्राई करो और ऑप्शन सेलिंग करो। अच्छा, मेरे को उससे पहले ना ऑप्शन सेलिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। मतलब आपको सिर्फ ये पता था कॉल पुट बाय करते हैं, ऊपर जाएगी तो हाँ पैसा आएगा, नीचे जाएगी तो भाई, ऊपर जाए मार्केट तो बाय कॉल को बाय कर लो, और नीचे जाए तो पुट को बाय कर लो, ये पता था मेरे को, सिर्फ इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। तो दोस्त ने मेरे को अच्छा गाइड किया, उसने बताया कि एक ऑप्शन सेलिंग होती है, आप वो करो। तो ये जब आपने ऑप्शन सेलिंग के बारे में आपको किसी ने बताया, ये 2023 की बात है? हाँ, ये 2023 के एंड से में मेरे को पता चला था। एक दोस्त है, उन्होंने बताया कि भाई आप है ना ऑप्शन सेलिंग करना शुरू कर दो। अच्छा। हाँ, ऐसे 2024 आ गया, तो मैंने अपनी वहां से जॉब छोड़ दी पहले तो। तो वहां से मैंने पता किया कि कहाँ कहाँ सिखाया जाता है पहले, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज लेनी बहुत जरूरी थी। दोस्त ने ये बताया था कि इसमें है ना लॉस होता है बहुत ज्यादा, अगर लॉस होने को लग गया तो। और इसमें एक आराम से प्रॉफिट बहुत अच्छा आता है। मतलब एक सुकून का पैसा मिलता है, हाँ, लेकिन अगर सुकून का आप पैसा। रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे तो एक बड़ा लॉस हो सकता है, हाँ, बड़ा लॉस हो सकता ऐसे है बोल इसमें। सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल। तो 2024 में मैंने एक नोएडा में पता किया, वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग सिखाते हैं कि क्या चीज़ होती है। 2024 के मैं मिड में उनके पास चला गया सीखने। वहां से मेरी दोबारा से लाइफ चेंज होगी। अच्छा। हाँ बिल्कुल। मैंने जॉब भी छोड़ दी थी, दोबारा से कोर्स बाय किया, सीखा। दोबारा से मैंने फिर है ना पैसा नहीं डाला इतना ज़्यादा मार्केट में, मैंने सीखा पहले। सीखने में फोकस करा हाँ, आपने? पूरा सीखने पर फोकस लगा मैंने। 4 से 5 महीने परस दिए लगा लो, सीखने पर लगा, सिर्फ और सिर्फ देखता था कि क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से क्या करना पड़ेगा इसमें। तो जब आप गए होगे ऑप्शन सेलिंग सीखने, एक बार तो आपको सब कुछ नया नया लगा होगा, कुछ पता ही नहीं होगा एक बार आपको। तो समझ में नहीं आया कि ये है क्या, क्योंकि बाइंग सीखी हुई थी, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट आएगा, नीचे पोर्ट खरीदेंगे वो गिरेगी तो प्रॉफिट आएगा। इसमें तो उल्टा होता है थोड़ा सा। आपके लिए मतलब ये सब हाँ, ये एक था कुछ नया उल्टा था मेरे होगा। लिए, सब कुछ नया था कि भाई मार्क मैंने अभी लगा लो कोई 20 रुपए पे सेल कर दिया, वो नीचे आ रहा तो प्रॉफिट आ रहा है। मेरे को ये लगता था कि ये नीचे आ रहा तो क्यों प्रॉफिट आ रहा है। पहले ये लगता था कि हम हमारे पास कोई चीज नहीं है तो उसको सेल कैसे कर दे। तो ये था। हम्म। तो मैंने वहां सीखा, फिर मैंने पूरे 4 से 5 महीने मैंने पूरा प्रॉपर टाइम दिया तो सीखने में। 4 से 5 महीने वहीं पे सीखा, या आपने वहां पे कितना टाइम का कोर्स था? मैंने वहां पे 2 महीने का कोर्स किया। 2 महीने का कोर्स था, और उसके बाद आपने ये 4-5 महीने खुद को दिए? हाँ बिल्कुल। मतलब आपने जुलाई अगस्त के आसपास सीखना शुरू करा, उसके बाद आपने 4-5 महीने खुद को दिए हाँ, सीखने में? सीखने अपने अपने पर टाइम दिया मैंने। तो इस टाइम में आपने कोई लॉस नहीं करा? नहीं, सिर्फ मैंने लॉस नहीं किया। जो हुआ सिर्फ आपने वो कोर्स की फीस दी थी? बिल्कुल। उसके बाद मैंने थोड़ा घर वालों को बोल कर कि है ना एक बार लास्ट ट्राई मैं एक बार फिर से करना चाहता हूँ। तो मेरे ताऊ जी हैं, मैंने उनसे पैसा लिया 5 लाख रुपए कि अब मैं स्टार्ट करके देखता हूँ। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा हाँ, मार्जिन थोड़ा ज्यादा ज्यादा लगता है। ज्यादा पैसा लगता है। तो मैंने एक एक लोट से ट्राई किया स्टार्टिंग में, खुद से। जब मैंने खुद का पैसा लगाया, एक एक लोट से, दो दो लोट से ट्राई किया। पर मैं उसके साथ हैज बनाता था, हैजिंग करता था वहां से। और पर जी ये लगा लो आज का दिन है, मैं कभी लॉस में नहीं गया। तो अभी आप जैसे अपने 4-5 महीने हो सीखा, फिर उसके बाद आप काम भी कर रहे हो, तो आप प्रॉफिटेबल हो या फिर अभी आप क्या कर रहे हो? नहीं, अभी मैं बिल्कुल प्रॉफिटेबल हूँ। अभी मैं पहले क्या करता, टाइम पास के लिए करता था ट्रेडिंग। अभी मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ, फुल टाइम ट्रेडर बन गया मैं। मतलब आप सोच रहे हो कि मैं एक फ्यूचर बनाऊंगा इसके हाँ, मैं अंदर? बिल्कुल, अभी मेरे को लगता है कि मैं इसमें फ्यूचर बना सकता हूँ अपना बहुत बट अच्छा। उसके लिए आपको एक परफेक्ट नॉलेज चाहिए जो आपने पहले गेन करी। हाँ बिल्कुल।
एक तो परफेक्ट नॉलेज चाहिए और एक टाइम देना पड़ेगा अपने अपने ऊपर, मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट में ये देखना पड़ेगा कि कब कहाँ और कैसे क्या हो रहा है। तो ये सब आपने जो सीखा 7-8 लाख रुपए लॉस देने के बाद सीखा, उस टाइम हाँ आपको कोई नॉलेज नहीं थी? नहीं, उस टाइम अगर मेरे को उस कोई टाइम नॉलेज नहीं आपको थी, ना मेरे नॉलेज को पता होती था, ना ऑप्शन सेलिंग के बारे में पता था, क्या पता उस टाइम पता होता तो मैं इतना लॉस भी ना करता। तो सचिन जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आपके बारे में हमने जाना। ऐसे ही लोगों को मोटिवेशन आएगी कि अगर कोई लॉस में आ तो वो भी प्रॉफिट के अंदर आ सकता है एक अच्छी नॉलेज के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत जरूर आपसे दोबारा मिलेंगे। जरूर जरूर। थैंक तो आज जिनको आपने देखा उनकी जो एक स्टोरी थी बहुत ही अच्छी थी कि उन्होंने कैसे वो लॉस में थे, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करा, जो नॉलेज है वो गेन करी, और कैसे टाइम दिया मार्केट को और उससे वो आज एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। 7 से 8 लाख रुपए का लॉस था उनका मार्केट के अंदर, फिर वो एक ऐसी सिचुएशन में आ गए थे जहां वो डिप्रेशन में चले गए थे या स्ट्रेस में आ गए थे। तो फिर उन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाला, तो आज वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। और उनका कंक्लूजन यही था कि आप मार्केट को टाइम दो, एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट और एक अच्छी नॉलेज से अगर आप काम करोगे तो आप जरूर ट्रेडर बन सकते हो। तो ओके गाइज, आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।